का बेस समझा हुआ है। ठीक है, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक का यूज़ कहाँ पर करना है और किस कंडीशन में होता है करके, है ना। और इसके साथ ही हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि इसको जो है इसका वर्क जो है कैसे करते हैं ना, मतलब कैसे लघुत्तम समावर्त निकालते हैं और कैसे महत्तम समावर्तक निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के अगले टाइप में चलते हैं, जहाँ पर देखो थोड़ी सी चीज़ें, एक फार्मूला है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी क्या मीनिंग है पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, नोट में आपको देख रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर है। अब यहाँ पर देखो कैसे दो संख्याएं हैं और कैसे इनका गुणनफल इनके लघुत्तम महत्तम के बराबर होता है। हम कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर पहली संख्या को लेते हैं, तो पहली संख्या जैसे हमने लिए हैं क्या 5, और अगली कोई भी संख्या लेते हैं जैसे हमने ले लिया क्या 15। ये देखो ये जो दो संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब है कि ये एक वास्तविकता रहती है कि जिन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है वो इनके लघुत्तम और इनके महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो आंसर की जांच करते हैं हम, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर 15। ठीक है, अब ये बराबर होगा किसके, लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के। तो बताओ 5 और 15 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो क्या आएगा। तो हमने पिछले लेक्चर में लघुत्तम समावर्त निकालना देखे है ना, तो यहाँ पर 5 से भाग दो, 5 के गुणनखंड निकाल लो, ये एक बार ये 3 बार, तो लघुत्तम समावर्त कितना आएगा 15। और महत्तम समावर्तक की बात की जाए तो 5 और 15 महत्तम समावर्तक कितना जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5। तो ये देखो आंसर की जांच में स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड के बराबर है। तो यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75। 5 और 15 क्या, हम इसकी जगह कोई दूसरी संख्या भी लेते तब भी हमारा आंसर यही होता है ना। तो ये बेस है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर रहेगा। चलिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं उनको देखते हैं ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है। ये देखिए दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 11 है और उन संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्त है वो है 7700। ठीक है, अब इसमें लिखा है यदि इनमें से एक संख्या 275 है। ये देखो पहली जो संख्या है वो कितनी है 275, दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। हमें दिया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 7700 है, एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो समझ में आया क्या करना है भाई, आपको दो संख्याएं दी हैं और उनके लघुत्तम महत्तम की बात हो रही है, तो किस फार्मूले का यूज करना है यहाँ पर हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो पहली संख्या क्या है 275, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया x। अब उनका लघुत्तम समावर्त की बात की जाए तो ये दिया है 7700 और महत्तम समावर्तक दिया है 11। तो x की वैल्यू निकालते बनेगा, पक्षांतर कर दो यहाँ पर, तो 25 से ही काट देते हैं हम संख्याओं को, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25। ये देखो 25 दिया 75, 2 बचा, फिर 20 में भागने जाएगा 0, 25 अट्ठे 200, तो ये 11 से 11 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 308। ठीक है, तो ये चार चीज़ों में से हर बार आपको कोई ना कोई तीन चीज़ें दी रहेंगी। अभी यहाँ पर दिया था महत्तम, लघुत्तम और पहली संख्या, आप निकाल रहे थे दूसरी संख्या। अगली कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, वहाँ पर आपको दिया रहेगा महत्तम समावर्तक दिया रहेगा, लघुत्तम दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालो पहली संख्या, या फिर ये तीन चीज़ें दी हैं आपको क्या निकालना है महत्तम। ठीक है, तो चार में से कोई भी तीन चीज़ें आपको यहाँ पर दी रहेंगी, बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है और इनका लघुत्तम समावर्त 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी बताइए। फिर से, तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 और दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना है 48, और क्या दिया है एक संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 24, आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, फिर से चार में से तीन चीज़ दी हैं, तो कैसे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के। तो पहली संख्या 24, दूसरी हमें निकालना, इसको मान लो x, और लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर 48, महत्तम हो जाएगा 8। ठीक है, तो संख्याओं को काट दो, तो 24 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर x का मान रहेगा 16। फिर से
अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1320 है और इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त बताइए। देखो अब यहाँ पर जो है दो संख्याएं अलग अलग नहीं दी हैं, सीधे सीधे हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। मतलब ये मान दिया है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या कितनी दी है 1320 और इनका महत्तम समावर्तक HCF दिया है, कितना दिया है 30। हमें बताना है इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, तो बनेगा। तो यहाँ पर भी देखो फिर से 4 में से 3 चीज़ें हैं। अब ये जो है दो अलग अलग संख्या ना दे करके सीधा सीधा दोनों का क्या दे दिया है गुणनफल। तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक गुणित उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, यही। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया है 1320, महत्तम समावर्तक 6 है, आपको LCM निकालना है। तो 6 से भाग दे दो, यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 बचा 6 दूनी 12। तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना जाएगा 220 बनेगा। अब देखो इसी के अगले पैटर्न में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, दोनों अलग अलग संख्याएं, तो इस कंडीशन में क्या है, ये देखो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, इसका मतलब होता है, देखो कैसे लेके आते हैं, संख्या निकालना है कैसे लेके आएंगे, है ना। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, तो सीधी सी बात है महत्तम समावर्तक क्या होता है, उन संख्याओं का गुणज होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमने दो संख्या लिखे 24 और 18, इनका महत्तम समावर्तक क्या आएगा 6, क्योंकि ये संख्या क्या है 6 के पहाड़े में आ रही है ना। अब कोई भी दो संख्या लिए, कोई भी दो संख्या जैसे हमने लिए 18 21, इनका महत्तम समावर्तक क्या आएगा 3, ये संख्या किसके पहाड़े में आ रही है 3 के पहाड़े में। चलो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट कर देता हूँ, फिर बाद में उस टाइप को मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर दो संख्याएं निकालना है, अगला क्वेश्चन इसी में ऐड हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, पहली संख्या को आप क्या मान लो 6A और दूसरी संख्या को क्या मान लो 6B, ठीक है। दो संख्या निकल के आ गई और हमें दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, कितना दिया है 1320। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 कॉमन निकलेगा, सॉरी कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से संख्या कट जाएंगी, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर से कितना बचा 1, 6 दूनी 12 0। अब यहाँ पर 6 से नहीं कटेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, यदि यहाँ पर कोई ऐसा आंकड़ा रहता कि यदि ये संख्या कट जाती, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट जो है A इंटू बी बराबर लेके जाते XYZ, जो भी आंसर आता। ध्यान देना यहाँ पर जो आंसर आएगा वो दो ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो सहअभाज्य संख्या रहे, ठीक है। अब उसमें संख्याओं के और भी अलग जोड़े हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर संख्याएं दो ऐसी संख्याएं हैं 1320 जिनका महत्तम समावर्तक 6 आए, तो ऐसी संख्याओं के एक से ज़्यादा जोड़े भी हो सकते हैं ना भाई, कोई भी संख्या हो सकती है वो। यहाँ पर जैसे 1320 में अब ये थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा हो रहा है, बाकी दूसरे आंकड़े रहते हैं। जैसे लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, ठीक है, और वहाँ पर उनका महत्तम समावर्तक 2 दे दिया, तो भाई वो क्या क्या हो जाते हैं, ये देखो इसी में देखते हैं, अलग अलग संख्या निकल के आती, बहुत सारे जोड़े बन जाते हैं ये, है ना। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 48 दिया है और उनका महत्तम समावर्तक 2 दिया है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो भाई एक जोड़ा तो आपका ये हो गया 6 और 8, ये देखो ना, इनका महत्तम भी कितना आएगा 2 और इनका गुणनफल कितना आ रहा है 48। एक ये भी हो गया 24 और 2 हुआ, इनका महत्तम कितना आ रहा है 2 और दोनों का गुणनफल भी कितना आ रहा है 48। तो यहाँ पर जैसे 2 जोड़े दिख रहे हैं, आप और भी ज़्यादा जोड़े यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है सहअभाज्य जोड़े। चलिए इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, पहले अभी जो जिस टाइप को हम समझ रहे हैं यहाँ पर वो है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, योग है वो 1150 है और हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या कंडीशन बनेगी, अभी आप x गुणित 45x बराबर 125 गुणित दूसरी संख्या लिखेंगे तो इसमें आंसर नहीं आएगा। पहले भाई हमें लघुत्तम क्या है और महत्तम क्या है ये पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। अभी ये पूरा नहीं है, ये देखो ये x है और ये 45x है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, ये x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हिंट दी हुई है कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का योगफल 1150 है, यानी 45x प्लस x बराबर दिया है 1150, तो 46x बराबर क्या हो जाएगा 1150। तो संख्या काट दीजिए,
23 दूनी 46, 23 पंचे 115, फिर 2 से कटेगा ये 25 बार, तो x का मान कितना आ गया 25। ये देखो x का मान 25 आ गया, मतलब आप महत्तम समावर्तक बता सकते हैं कितना है और लघुत्तम समावर्त कितना है ये भी बता सकते हैं। तो हमें ये रूल्स पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। अब पहली संख्या है 125, दूसरी संख्या हमें निकालना है, और एलसीएम, तो एलसीएम क्या है 45 गुणित 25, यही है ना। 45x का मीनिंग क्या रहेगा 45 गुणित 25, और एचसीएफ क्या है x का मान कितना है 25। बस संख्याओं को यहाँ से काट लो, तो जब आप 25 से काटेंगे ये 5 बार, 5 से कटेगा फिर से 5 बार, तो दूसरी संख्या निकल के जाएगी 45 गुणित 5 यानी 225। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 225। ठीक है, तो इसी का जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में यहाँ पर शो हो रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न है, बस उसमें आंकड़े चेंज है। यहाँ पर जो है लघुत्तम महत्तम का 45 गुना है, उसमें गुने की कंडीशन कुछ और दिख रही है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसके जो ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पर आप आंसर को टिक करो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम महत्तम के गुणनफल के बराबर होता था, तो वहां पर आपको लघुत्तम दिया रहता था, महत्तम दिया रहता था। अब यहाँ पर वो नहीं दिया है, इसको निकालने के लिए हिंट दी थी कि दोनों का योग कितना है 1150। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाले, उसके बाद जो है यहाँ पर मान रखे, तो लघुत्तम निकला था 45 गुणित 25 और महत्तम निकला था 25। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का दिख रहा है आपको, आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना दिया है 50 दिया है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है 50 और उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त दिया है 250, और उसके बाद लिखा है यदि इनमें पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो उत्तर 50 आता है। दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि पहली संख्या को यदि आप 2 से भाग दे देते हैं, तो ये देखो ये पहली संख्या माने यदि आप इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है 50। इसका मतलब आप पहली संख्या को निकाल सकते हैं ना, तो पहली संख्या क्या रही होगी 100। ये देखो पहली संख्या के बारे में जानकारी थी कि पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं 50 आता है, पहली संख्या है 100, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो फिर से वही पैटर्न, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो पहली संख्या है 100, दूसरी नहीं पता x मान लो, दोनों का लघुत्तम समावर्त है 250 और महत्तम है 50, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा 125। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 125। तो ये अलग अलग तरीके से दे सकता, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भाई पहली संख्या को 2 से भाग दिए तो 50 आया, मतलब पहली संख्या थी 100। अगली कंडीशन में ऐसा लिखा रहेगा कि भाई पहली संख्या का 1/4 किए तो उत्तर 25 आया, भाई ये भी हो सकता ना। तो पहली संख्या का जब हमने 1/4 किया तो उत्तर कितना आया है 25, तो पहली संख्या क्या रही होगी 100। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या का 40% 80 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो पहले आपको उसको पढ़ करके क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके अगले टाइप में चलते हैं, एलसीएम एचसीएफ के अगले टाइप में, जहां पर क्वेश्चनों में इसका यूज होता है, उपयोग होता है। ठीक है, 30 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। तो अगली बार ये तीनों बत्तियां कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। अब एक साथ बदलेंगी का क्या मतलब है, चौराहे की 3 बत्तियां, मतलब यहाँ पर बात हो रही है जो सिग्नल के लाइट रहते हैं। आपने देखा होगा किसी सिग्नल का लाइट जो है 60 सेकेंड में रेड होते जाता है, किसी में अलग टाइमिंग रहती है 20 सेकेंड की रहती है। ठीक है, अलग अलग टाइमिंग रहती है। तो 3 अलग अलग चौराहे जिनके बत्तियों का टाइम दिया है, तो कितना कितना समय दिया है तीनों का, 48 सेकेंड 72 सेकेंड और क्या है 108 सेकेंड। मतलब पहले चौराहे की बत्ती हर 48 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है, दूसरे चौराहे की जो बत्ती है वो हर 72 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है, और तीसरे चौराहे की बत्ती जो है 108 सेकेंड के बाद। तो अगली बार कितने समय बाद तीनों बत्तियां एक साथ बदलेंगी या एक साथ जलेंगी। तो क्या करना है, हमें एक ऐसा आंकड़ा देखना है जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, तीनों संख्याओं के पहाड़े में आए, क्योंकि उस समय में क्या होगा, सभी की सभी एक साथ बदलेंगी, है ना। तो क्या करोगे आप, 48, 72 और 108 का एलसीएम, तो यहाँ पर 48, 72 और 108, तो 2 से भाग दे दिए, यहाँ पर आ गया 24, फिर ये 36, ये 54, फिर 2 से भाग दिए 12, 18, 27, फिर 2 से भाग दिए 6, 9, 27,
अब 2 से भाग देंगे तो सिर्फ एक आंकड़ा कटेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नाम 27। 3 से भाग दिए, 2 में नहीं जाता, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 तिया 72, दूनी 144 गुणे 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 432। क्या मतलब हुआ इसका कि 432 सेकंड के बाद तीनों की तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी, क्योंकि 432 एक ऐसा आंकड़ा है जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन का क्या मतलब है, जैसे कोई बत्तियां एक साथ जलने की बात हो, या फिर बहुत सारी घंटियां एक साथ बजने की बात हो, या फिर मतलब कुछ भी चीज़ यदि आपको एक साथ कलेक्ट करना है, एक साथ मिलाना है उनको, ठीक है, एक ही समय पर मिलाना है, तो वहां पर कैसे मिलाओगे आप, उन संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम। जैसे भाई यहाँ पर क्या था, ये मंदिर की क्या है, ये ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां। अगली बार ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी मंदिर में घंटियां अलग अलग समय पर बजती हैं, कोई घंटी 6 घंटे बाद बजती है, कोई 12 घंटे बाद, कोई 18 घंटे बाद। तो कितने समय बाद जो है तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और अब इसमें क्या रहेगा, देखो जैसे यहाँ पर आपका आंकड़ा जो आया है 432, ये किस में है, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर सारे आंकड़े किस में थे, सेकंड में थे, है ना। तो 432 सेकंड को आप किस में चेंज कर दो, मिनट में। यदि आपके ऑप्शन में ये है तो ठीक है, और नहीं है तो इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका भाग दे देते हैं, 60 का। चलो मैं इसको मिनट में बदलना भी यहाँ पर सिखा देता हूँ। 432 में आप 60 का भाग दे दो, ये तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 7 बार, है ना। 7 42, तो कितना बचा, 12। तो हम इसे लिखेंगे क्या, 7 सही 12/60 मिनट। अब 7 सही 12/60 मिनट का क्या मतलब है, यहाँ पर 7 मिनट पूरा है, और अगला जो मिनट है वो 12/60 का है, यानी 7 मिनट, और ऐसा भी लिख सकते हो 12/60 मिनट। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा, ये 60 से 60 कैंसिल, यानी कब, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद तीनों बत्तियां यहाँ पर एक साथ जलेंगी। चलो अगला क्वेश्चन फिर से लिखा है, चौराहे की 3 बत्तियां अंतिम बार शाम 6:40 पर एक साथ बदली थी। यदि ये बत्तियां क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल में बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये समय लिखा हुआ है कि कितने कितने सेकंड के बाद बदल रही हैं, 30, 45 और 60, ठीक है। तो अगली बार कितने बजे ये तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी, ठीक है। अंतिम बार कब जली हुई है बताओ, कितना समय हो रहा है जब ये एक साथ जली हैं, 6:40, ठीक है। तो क्या करो, एक ऐसा आंकड़ा देखो जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो 30, 45, 60 का एलसीएम, ठीक है। तो 30, 45, 60 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले 2 से भाग दिए 15, फिर 45, फिर ये 30, फिर 3 से भाग दिए 5, 15 और 10, फिर 5 से भाग 2 तो 1, 3 और 2, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, दूनी 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड के बाद तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी, और 180 सेकेंड मतलब कितने मिनट बताओ, कितने मिनट हो जाएगा, 3 मिनट। तो यहाँ पर लिखा है अंतिम बार कब बदली थी ये एक साथ, 6:40, तो वहाँ पर समय ये था 6:40, पूरा 40 मिनट था, इसलिए हमने यहाँ पर 00 सेकंड लिखा हुआ है। ये हॉर्स की यूनिट है, ये मिनट है और ये सेकंड है। अगली बार कब बदलेंगी, 3 मिनट के बाद। तो 3 मिनट आप इसमें ऐड कर दो, तो इसी प्रकार से ऐड करेंगे ना, तो कितने बजे एक साथ बदलेंगी, 6:43 पर बनेगा। फिर से नेक्स्ट, किसी मंदिर में 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, और ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ये सभी की सभी घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई हैं, हमें बताना है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसा आंकड़ा जो सभी संख्याओं से विभाजित हो, उतने समय बाद एक साथ ये क्या होंगी, बजेंगी, है ना। तो सबका क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम। 2 से भाग दे दो 1,
2 3 4 5 6, फिर 2 से भाग दिए 1 1 3 2 5 3, फिर हमने यहाँ पर 3 से भाग दिए 1 1 1 2 5 1, तो 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24 पंछे 120। और 120 किस में है, सेकंड में कि मिनट में? 120 है किस में, सेकंड में। कैसे पता? क्योंकि ये सारी यूनिट किस में थी, सेकंड में, तो ये भी किस में आएगा, सेकंड में। तो 120 सेकंड के बाद 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। और 120 सेकंड मतलब कितने मिनट होता है बताओ? 60 का भाग दे दिए यहाँ पर, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में। तो कितने मिनट बाद, 2 मिनट के बाद। अब हमें बताना ये है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो भाई 2 मिनट में एक बार बज रही हैं एक साथ, तो 30 मिनट में कितनी बार हो जाएगा, 15 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/2, यानी कितना हो जाएगा, 15 बार ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी। लेकिन आपका आंसर ये गलत है। कैसे? यहाँ पर आएगा 16 बार एक साथ बजेंगी 30 मिनट में। अब 16 बार कैसे आएगा? तो ये देखो, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि मंदिर की घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई हैं। मतलब जैसे ही समय शुरू हुआ था, जैसे ही यहाँ पर घंटी समय शुरू हुआ, ठीक है, तो ये मंदिर की घंटियां एक साथ बजना आरंभ हो गई। मतलब एक बार तो ये हो गया, ठीक है। फिर अगली बार कब बजी ये, दूसरे मिनट में। 2 मिनट बाद एक साथ बजी ना, कितने मिनट में, दूसरे मिनट में। तो अगला समय ये था जब ये बजी। फिर अगली बार फिर से 2 मिनट बाद बजी होगी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। फिर अगली बार फिर से 2 मिनट बाद। तो इस तरीके से यहाँ पहुँचते पहुँचते 30 मिनट तक ये कितनी बार बज चुकी हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी बार हो गई हैं ये, 15 बार। और एक बार जब घंटियाँ बजना शुरू हुई थी, तो 15 और 1 16 बार। तो आपका आंसर रहेगा कितनी बार एक साथ बजेंगी ये, 16 बार 30 मिनट में। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि मंदिर की घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, तो बिल्कुल आपका आंसर रहता फिर 15। नेक्स्ट, अगला 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करते हैं। तो कितने समय बाद तीनों एक साथ होंगे? देखो, 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब देखो, चारों ओर चक्कर लगाने की भी कंडीशन है कि ये जो है शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, एक ही बिंदु से। मतलब जैसे कोई व्यक्ति यदि यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, पहला वाला, तो तीनों व्यक्ति भी यहीं से दौड़ रहे हैं। और कितने कितने की स्पीड है, अलग अलग स्पीड है। पहला जो व्यक्ति है A, वो 24 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। दूसरा व्यक्ति B जो है वो 36 सेकंड में कर लेता है। और तीसरा व्यक्ति C जो है 30 सेकंड में उस चक्कर को पूरा कर लेता है। तो कितने समय बाद तीनों एक साथ होंगे? भाई अब एक साथ होने का क्या मतलब है, स्पीड अलग अलग है। पहला व्यक्ति 24 में पूरा कर लिया, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसी क्रम पे घूमते रहेगा 24 सेकंड, फिर अगली बार 48, फिर 72, फिर 96। तो इस क्रम से ये चलता रहेगा, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, एक ना एक समय तो ऐसा आएगा जब तीनों व्यक्ति इसी क्रम में चक्कर लगाते रहेंगे, तो वो तीनों की तीनों क्या होंगे, एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ हो गए मतलब इसी बिंदु पर आके मिल जाएंगे, है ना। भले किसी के 4 चक्कर हो या किसी का एक ही चक्कर हो या किसी के 14 हो जाए, लेकिन एक साथ जरूर मिलेंगे। तो एक ऐसा आंकड़ा देखना था जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 24, 36 और 30 का एलसीएम निकाल लो। 24, 36 और 30 का एलसीएम निकाले तो 2 से भाग देना है, 12, ये 18 और ये 15। फिर 2 से भाग दिए, 6, 9, 15। अब 3 से भाग दे दो, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पछे 15, 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24 तिया 72 पंचे 360। तो 360 सेकंड एक ऐसा आंकड़ा है जो प्रत्येक संख्या से विभाजित है। मतलब 360 सेकंड के बाद तीनों व्यक्ति एक साथ मिलेंगे। ठीक है, और यदि आपके ऑप्शन में 360 सेकंड नहीं है तो इसको मिनट में बदल सकते हो। 360 सेकंड मतलब कितने मिनट रहेगा, 6 मिनट रहेगा, है ना। यहाँ पर 60 का भाग देंगे तो 360 सेकंड मिलेगा ऑप्शन में, या 6 मिनट। 6 मिनट बाद जो है एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अब कई बार ये क्वेश्चन इसमें आता है कि भाई जो है यहाँ पर ये व्यक्ति जो है कहाँ पर मिलेंगे। ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। रास्ते से 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, या फिर प्रारंभिक बिंदु पर, या फिर जो है
प्रारंभिक बिंदु से या फिर रास्ते के एकदम मध्य में, इस तरीके का आता है ना। तो ध्यान देना, ये जो 360 है ये सभी संख्याओं से विभाजित है। तो 24 सेकंड कहाँ पूरे हो रहे थे, इसी बिंदु पर आकर के। 36 सेकंड कहाँ हो रहे थे, इसी बिंदु पर। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से इसी प्रकार का। तो ध्यान देना, ऐसा समय जब भी आए तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो सेकंड में रहे। कई बार क्या है, कुछ समय जो है सेकंड में रहेंगे, कुछ मिनट में रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति का दे दिया रहेगा कि वो 15 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि किसी का लिखा रहेगा कि वो 50 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो सबकी यूनिट पहले एक समान करना पड़ेगा। फिर से इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट, एक रास्ता 12 किलोमीटर लंबा है ना। क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, 12 किलोमीटर लंबा एक वृत्ताकार मार्ग है जिस पर 3 धावक ABC की चालें क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। 3 धावक ABC की चाल 3, 4 और 6 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तो यदि ये तीनों एक साथ एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं, दौड़ना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग इसमें क्या कर देंगे, सीधे सीधे रट लिए हैं, एलसीएम निकालना है, जबकि ये गलत है। 3, 4, 6 का यहाँ पर एलसीएम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आपने देखा होगा अभी तक हमने इस टाइप में जो भी क्वेश्चन किए हैं तो सब में समय दिया था ना। मंदिर की घंटियां 15 सेकंड, 20 सेकंड, 45 सेकंड, या फिर चौराहे की बत्तियां 30, 45, 60 सेकंड। और अभी मित्र जो दौड़ रहे थे उनका भी क्या दिया था समय, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड। जबकि ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब क्या है ये, चाल। तो यहाँ पर पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, है ना। एलसीएम समय का निकाला जाएगा। तो समय कैसे निकालेंगे, लिखा है रास्ता जो है वो कितना है, 12 किलोमीटर लंबा ना। मतलब यहाँ से चलना शुरू किए यहाँ तक, तो टोटल कितनी दूरी है, 12 किलोमीटर। अब निकाल सकते हैं कि भाई ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो एक चक्कर मतलब कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगाएगा, 4 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर समय निकालते हैं। तो समय कैसे निकाला जाता है, समय होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो पहले व्यक्ति का समय निकालते हैं। तो पहले व्यक्ति 12 किलोमीटर 3 की चाल से, यानी कितने घंटे में, 4 घंटे में। दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर 4 की चाल से, कितने घंटे में, 3 घंटे में। और तीसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर 6 की चाल से, कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब हम पढ़ सकते हैं ए जो है 4 घंटे में, बी 3 घंटे में और सी 2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो अब तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो 4, 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेगा, 12 आंसर आपका बनेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपको सॉल्व करना है।